जय माँ दुर्गे। माँ चंद्रघंटा शक्ति, साहस, निडरता और परम शांति की प्रतीक है। माथे पर घंटे के समान अर्धचंद्र धारण करने वाली, भय नाश करने वाली, प्रेत बाधा और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने वाली माँ शक्ति माँ चंद्रघंटा का तीसरी नवरात्र में पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार शास्त्री ही मैस्ट्रो पर आपका स्वागत करता हूँ। कौन है माँ चंद्रघंटा? माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वालों से किस प्रकार शत्रु भय करते हैं, किस प्रकार उनकी शक्ति साहस बढ़ जाता है, आओ हम जानें। साथियों, माँ चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार की जाती है, ये जानने के लिए और कौन से मंत्रों से कौन से उपाय होंगे, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। साथियों, पुराणों में ये लिखा गया है कि जब माँ सती दक्ष के घर जाकर के उसने प्राणों का त्याग कर दिया, तब फिर जन्म लेकर के हिमालय के घर आई, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। और शैलपुत्री हमारी प्रथम नवरात्रि की देवी है। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी थी। जब शैलपुत्री ने तपस्या तप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए किया, तो उसे हमने ब्रह्मचारिणी का नाम दिया। जब विवाह का समय आया और भगवान शिव अपने रूप में अपने भूत प्रेतों के साथ, गणों के साथ विवाह के समय जब हिमालय के घर आए, उनका रूप देख करके माँ पार्वती का जो माँ है मैना देवी, वह बेहोश हो गई। इस अवस्था को देख करके, क्योंकि माँ तपस्या से सब जानती थी, उन्हें भय नहीं था, परंतु दूसरों के कष्ट को देख करके माँ ने भगवान से प्रार्थना की और उस समय उन्होंने भी उसी प्रकार रुद्र धारण किया। रुद्र रूप धारण करके माँ ने जो है भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसके बाद जो है उनका नाम जो है चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुई। साथियों, जब वह शिव स्थान में चले गई तो अपनी शक्ति को ध्यान में ना रख करके वह एक अपना कर्तव्य निभा रही थी। उसी समय महिषासुर नामक राक्षस आकर के उन्हें परास्त करने की इच्छा से, क्योंकि महिषासुर इस बात को जानता था कि जो माँ और शिव का पुत्र होगा वो उसे वध का कारण बनेगा। तो उससे भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, तो और माँ की जो है को रक्षा का भार दे करके वह चले गए। जब महिषासुर ने अपने एक दूत को भेज करके वहाँ पर उनका जो है नष्ट करना चाहा, शिवलोक नष्ट करने की इच्छा रखी, तो वह व्यक्ति जो है अपने साथ, वह राक्षस जो है अपने साथ चमगादड़ को लेकर के, चमगादड़ का रूप धारण करके वहाँ पर पूरे काश में जो है उसने अंधेरा कर दिया। उसमें जो शिवगण थे वह सभी परास्त होकर के भयभीत होने लगे। तब माँ ने क्रोधित होकर के चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और चंद्र की रोशनी से बहुत सारा जो है प्रज्वलित स्थान कर दिया और अपने क्रोध से उस राक्षस का वध कर दिया, जिससे सभी देवता प्रसन्न हो गए और उसे जो है चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र से यदि आप माँ की पूजा करते हैं, माँ को सफ़ेद वस्तु जो है बहुत प्रिय होती है। दूध का भोग लगा करके, खीर का भोग लगा करके यदि उस भोग को ब्राह्मण को दिया जाए
तो माँ जल्दी ही प्रसन्न होती है। माँ के प्रसन्न होने पर मंगल के जितने भी दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्ति की कुंडली में मंगलिक दोष हो वह भी समाप्त हो जाता है। यदि आप भूमि संबंधी कोई कारोबार करते हैं, जब भूमि के अंदर कोई अनाज वगैरह का उत्पादन करते हैं, इस कार्य के लिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं चंद्रघंटे नमः। ओम श्रीं चंद्रघंटे नमः। इस मंत्र से माँ की पूजा करने से आपको भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यदि आप शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जप करें। आह्लादकारिणी चंद्रभूषण हस्ते पद्मधारिणी घंटा शूल हलानी देवी दुष्ट हस्ते पद्मधारिणी। इस मंत्र का जाप करने से शत्रु जो है भाग जाते हैं, शत्रु परास्त हो जाते हैं। अगर आप कहीं अदालत में केस लड़ रहे हैं तो आप अदालत का केस भी जीत जाएंगे। पिंडज प्रवारूढ़ा चंड को पस्त्र के जुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। इस मंत्र के साथ माँ की स्तुति करने से, लगातार 108 मंत्र जप करने से आपकी हर जो समस्या का समाधान हो जाएगा। आप चाहे मंगलिक दोष हो, चाहे भूमि का केस हो, चाहे शत्रु का भय हो, किसी भी प्रकार का भय होने पर इस मंत्र का जप करने से सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो साथियों, आप इस वीडियो को देख करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। जय माँ चंडी।